पानी की अनवरत लड़ाई चालू है, पानी की समस्या है आपके क्षेत्र में, वो भी सुलझने वाली है। और इमरजेंसी ने आश्वासन दिया था कि हम करके देंगे, इमरजेंसी का प्रोसीजर भी चालू है। तो आप अपनी जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं मेरी जनता के लिए एक ही संदेश देना चाहूँगा, मेरे लिए कोई हिंदी कोई मराठी नहीं है, मेरे लिए समस्या इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए सब इंसान आम है और समस्या को ही मैं प्राथमिकता देता हूँ। पिछले समय लगभग ग्राम पंचायत कार्यकाल से पिछला जो मेरा नगर सेवक का कार्यकाल गया वहाँ से लेके अब तक, जबकि अभी मैं पिछले 6 वर्ष से मैं नगर सेवक ही नहीं हूँ, उसके बावजूद समाज सेवा में जुटा हूँ। लोग छोटी मोटी समस्या लेके मेरे पास आते हैं और मैं अपनी तरीके से कोशिश करता हूँ उसको हल करने के लिए और लोगों को मैं उस समस्या का समाधान दिलाने की कोशिश करता हूँ। यह क्षेत्र हिंदी भाषी और सभी भाषा के लोग रहते हैं, सभी लोग हैं। उनके लिए आपका क्या संदेश है? एक ही संदेश है कि जो आपके साथ जुड़ा हुआ है, जो विकास कार्य के साथ जुड़ा हुआ है, आपकी समस्या का निराकरण करने के लिए जुड़ा है, ऐसे आदमी को प्राथमिकता देनी चाहिए लोगों ने। मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ कोई भाषा का विवाद है, यहाँ कोई विवाद नहीं है। आपका क्या कहना है इसके लिए? यहाँ पे भाषा का कोई विवाद है ही नहीं है, सिर्फ भाषा का विवाद राजनीतिक मुद्दा है। पिछले 2010 से मैं देख रहा हूँ जब भी चुनाव आते हैं, कोई चुनाव, उस समय ऑटोमेटिक ये मुद्दा उछल जाता है। पर बीजेपी इस बीच में ये कभी मुद्दा होता ही नहीं है। बीजेपी की 14 सीट आ चुकी है, बीजेपी की 14 सीट आ चुकी है, शिवसेना की 5 आ चुकी है, शिवसेना की 7 आ चुकी है। और महापौर आपका युति का होगा क्या? बिल्कुल, इस समय शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की युति जिस प्रकार से तगड़ी का तरीके से कार्य कर रही है, बिल्कुल यहाँ से बहुत भारी बहुमतों से यहाँ पे महायुति का महापौर बैठेगा। धन्यवाद सर। स्नेहा आशीष, स्नेहा मैडम, आपको महानगर पालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने आपको उम्मीदवारी दिया है और महायुति की सरकार है, महायुति में आप लोग लड़ रहे हैं इस पैनल नंबर 17 में। तो आपका क्या कहना है? आप अपना परिचय दीजिए और आपकी जनता के लिए क्या कहना है? नमस्ते, मैं स्नेहा आशीष भाने, भारतीय जनता पार्टी वार्ड क्रमांक 17 से अधिकृत नगर सेविका पद के लिए उम्मीदवार हूँ। मैं मेरा शिक्षण बताना चाहूँगी। मैं BMS ग्रेजुएट हूँ और जो महायुति है हमारी, चारों कैंडिडेट जो हमारे हैं, मोरेश्वर दादा है भाजपा से, कुणाल दादा है शिवसेना से, सविता ताई है शिवसेना से और मैं खुद हूँ भाजपा से। तो मैं यही आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगी कि जो भाजपा के हमारे जो चारों ही कैंडिडेट हैं महायुति के, आप उन्हें बहुमत से विजयी कीजिए, क्योंकि आज केंद्र में और राज्य में महायुति की सरकार है। और अगर कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में भी अगर हम महायुति की सरकार लाते हैं तो निश्चित रूप से हमारे प्रभाग के लिए जो भी निधि की ज़रूरत हो वो तुरंत हमें मिलेगी और यहाँ का विकास हम तुरंत कर पाएंगे, बिना ही कुछ रोक टोक के हम जल्दी कर पाएंगे। इसलिए मैं सबसे अनुरोध करूंगी कि ये महायुति को विजयी कीजिए बहुमतों से। आप एक महिला हैं, अपनी महिलाओं बहनों के लिए, राजकीय बहनों के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं? निश्चित, धन्यवाद। अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं खुद एक महिला हूँ और बाकी सब चीज़ें जो भी है, रास्ता, पानी, ये सब मेरा कर्तव्य है और महिला होने के नाते मेरा ये कर्तव्य है कि मैं दूसरे महिला को आगे कैसे बढ़ाऊँ, ये मेरा मेन एम रहेगा। इसलिए हम बहुत से प्लान हैं हमारे महिलाओं के लिए, बचत गट हो गए, सुरक्षा के लिए CCTV हो गए, उसके बाद जो आरोग्य केंद्र है उनके लिए स्पेशली जो है वो हम खोलना निश्चित रूप से आगे हमारा प्लान है। और फिर उद्योग, हम महिला को आगे कैसे ला सकते हैं तो उनको स्वावलंबी बनाते हैं, तो उनके लिए जो भी है घर से जो उद्योग करेंगे, लघु उद्योग हो गए, उनके लिए वो उनका परिचय उनसे करवाना, ये सब हमारे आगे के प्लान्स है। और महिला को आगे बढ़ाना ये तो मेरा प्रायोरिटी है, इसलिए धन्यवाद।